स्पेन का डन बेस वीज़ा, कनाडा का डन बेस वीज़ा। जी हाँ नाज़रीन, ये वो क्वेश्चन है जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा मुझसे यही सवाल पूछते हैं कि डन बेस पे हमें वीज़ा दे दें। सबसे पहले मेरा जवाब क्या होता है कि भाई डन बेस वीज़ा क्या होता है, और दूसरी बात है कि वीज़ा मैं नहीं देता हूँ। वीज़ा आपको एम्बेसी ने देना होता है। मैं एक यूट्यूबर हूँ, एक व्लॉगर हूँ, एक इन्फ्लुएंसर हूँ, एक कंटेंट क्रिएटर हूँ। मैं कंटेंट क्रिएट क्यों करता हूँ, मैं व्लॉग्स क्यों बनाता हूँ, मैं आप लोगों को सही तरीका दिखाता हूँ, आपको एक डायरेक्शन देता हूँ। मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि भाई इस वक्त मैं स्पेन में हूँ, मैं नेदरलैंड में हूँ, मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, मैं यूरोप में घूम फिर रहा हूँ। तो आप भी घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, यूरोप में, शेंजन में आ सकते हैं। अगर आप आना चाहते हैं तो उसके लिए आपको, मैं हमेशा कहता हूं कि आपको डंकी लगाने की ज़रूरत नहीं है, वर्क परमिट के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सबसे पहले एक बात बताता हूं, जैसे कि पाकिस्तान से डंकी लगाना इलीगल है, उसी तरह वर्क परमिट भी इलीगल है। मैं जर्मनी होके आया हूँ, स्पेन में होता हूँ, मैं नेदरलैंड में भी होता हूँ। यहाँ पे आपको वर्क परमिट अलाउड ही नहीं है, इनके लॉ में नहीं है, कानून में नहीं है कि आप किसी को वर्क परमिट दे के पाकिस्तान से बाहर या शेंजन से बाहर किसी को बुला लें। क्यों? क्योंकि यहाँ के लोग कहते हैं भाई हम लोग खुद बेरोजगार है, जो लोग यहाँ पे बैठे हैं। अब यहाँ से मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ यहाँ पे स्पेनिश या जर्मन की बात कर रहा हूँ, यहाँ का मतलब है कि मैं जो भी यूरोप में है, चाहे वो पाकिस्तानी कम्युनिटी है, चाहे इंडियन कम्युनिटी है, जिनके पास नेशनलिटी है, जिनके पास सिटीजनशिप है, तो वो यही डिमांड करेंगे कि मुझे अगर यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है, अगर पहला हक मेरा होता है, अगर काम है तो मुझे दे दो, कॉन्ट्रैक्ट है तो मुझे दे दो, आप क्यों इंडिया से पाकिस्तान से बंदा बुलाएंगे। तो यही एक चीज़ है। इसी तरह वर्क परमिट और इसी तरह डंकी इलीगल है, ये वर्क परमिट भी इलीगल है। और डन बेस की जो मैं आपको रियलिटी बता दूं कि जो लोग कहते हैं आपको डन बेस पे वीज़ा देंगे, वो वीज़ा देते नहीं है। वो क्या करते हैं, वो जुआ लगाते हैं। यही जो कम पैसों में जो मैं आपको अप्लाई करके देता हूँ, जो सिर्फ आपने एम्बेसी की फीस देना होता है, अपॉइंटमेंट की, इंश्योरेंस की, और जो जो छोटे मोटे खर्चे आते हैं, वही जो खर्चे जो मैं आपको कहता हूँ आपने फारिब कंसल्टेंसी को देनी है, और एक प्रॉपर एक लीगल तरीके से अप्लाई करना होता है। अगर आप डंकी लगाते हो आपके जान को खतरा है, वर्क परमिट करते हो आपके पैसों का भी खतरा है, और आप फ्रॉड में भी आ सकते हैं। और अगर आप डन बेस पे भी करते हैं, उसमें भी आपका टाइम का ज़िया है और आपके पैसों का ज़िया है। डन बेस पे क्या करते हैं लोग, वही जो मैं करता हूँ, मैं आपको सिंपल वीज़ा, लीगल वीज़ा अप्लाई करता हूँ। डन बेस पे भी यही है, आप किसी के पास जाते हो, कहते हैं मैं आपके लिए अप्लाई करूंगा, और जब अप्लाई करेगा तो अम्बेसी से वीज़ा लग गया, तो वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे ले लेगा, 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख, 50 लाख। वो कहेगा भाई ठीक है, एम्बेसी की फीस आपने दे दिया, अपॉइंटमेंट की दे दिया, इंश्योरेंस की दे दिया, अब ये भी दे दो हमें। वो कहेंगे वीजा हमने लगा दिया, हालांकि उनका खुद का नहीं लगता है, लेकिन आपको जरूर कहेंगे कि आपका वीजा हमने लगा दिया है। तो इसलिए आप लोगों को, मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों को मैं ये बताता हूँ, जो लोग समझदार लोग हैं माशाल्लाह, जो पढ़े लोग हैं, वो इन चीज़ों का ख्याल रखें, इन चीज़ों का एहतियात करें। ऐसे कंसल्टेंट के ऊपर ट्रस्ट करें, ऐसे कंसल्टेंट से सर्विसेज ले लें जो आपके काम को होन करता हो, आपको सही रहनुमाई देता हो, और आपको सच सच बताता हो। आप आज भी अगर मेरे कंसल्टेंसी में जाएंगे, फारिब कंसल्टेंसी, जो कि पाकिस्तान का टॉप कंसल्टेंसी है, अल्हम्दुलिल्लाह हम टॉप कंसल्टेंट क्यों बने हैं, हमारे ऑफिस क्यों ऐसे काम कर रहे हैं, उसका सिर्फ और सिर्फ रीज़न यही है कि मैं खुद यूरोप में होता हूँ। उसके बावजूद आज तक मैंने आप लोगों को नहीं बोला कि मैं आप लोगों को जर्मनी का, स्पेन का वर्क परमिट दूंगा, क्योंकि मैं ग्राउंड में हूँ, मुझे पता है रियलिटी। नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आप कहाँ से वर्क परमिट लोगे मुझसे। तो वो उस वक्त होता कि अगर मैं खुद 2 नंबर होता, मैं खुद फ्रॉड कर रहा होता आपके साथ, मैं अपने पाकिस्तानियों को धोखा देता, मैं उनका टाइम ज़ाया करता, पैसे ज़ाया करता। तो मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को वो डायरेक्शन देता हूँ जिस रास्ते से मैं खुद आया हूँ। यकीन करो, मैं विजिट वीज़ा पे आया हूँ, मेरा 1-2 लाख खर्चा आया है, ज़्यादा नहीं आया है। तो मैं आपका क्यों पैसे ज़ाया करूँ, आपके जान क्यों खतरे में डालूँ, आपका टाइम क्यों ज़ाया करूँ। तो इसलिए आपको कहता हूं कि आप उन कंसल्टेंट से बच के रहें जो आपको डन बेस के कहते हैं, वर्क परमिट का कहते हैं, डंकी का कहते हैं, या फिर आपको कहते हैं हम आपको इनविटेशन देंगे, पाकिस्तान में रहते हो आपको कहते हैं हम आपको वीजा देंगे, आपको इनविटेशन देंगे। इसमें कोई रियलिटी नहीं है, कोई सच्चाई नहीं है इस बात का। तो इसलिए खुदा के लिए आप लोग इस बात को समझने की कोशिश करें, बाद में मुझे मैसेज करके रोने धोने से बेहतर है कि आप पहले से एहतियात करें।
आराम से अपने जो पैसे आपने डन बेस पे देना है, जो डंकी लगा के देने होते हैं, जो आपने वर्क परमिट के लिए देने होते हैं, वही पैसे अपने ही अकाउंट में डालो। वीजा अप्लाई करो फारिब कंसल्टेंसी से, वीजा लगता है, यहाँ पे आते हो, यहाँ पे उन्हीं पैसों पे आप अपना बादशाही वाला जिंदगी गुजार सकते हो, बिजनेस कर सकते हो, अपना अपना कारोबार कर सकते हो किसी और को देने के बजाय, जो कि वो सिर्फ और सिर्फ फजूल में जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं। कि वो आपके मतलब, आप अगर हक होता किसी को देना इतने पैसे, तो मैं कहता ठीक है दे दो भाई, उसका हक है, उसने आपको वर्क परमिट दिया, उसने आपको वीज़ा दिया है। नहीं होता है ऐसा, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक रियलिटी है, एक हकीकत है, कोई नहीं बताएगा। मैं बता रहा हूँ इसलिए कि मैं एक मिडिल क्लास का बंदा हूँ, मैं आपके आपके दर्द, आपके दुख को समझता हूँ।